शासक हुआ ये पहला वो यही बनेगा कि जो बहमनी साम्राज्य है, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप जवाब देंगे कि सर बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू। सर कब स्थापना की थी? तो 1347 में हसन गंगू ने स्थापना की। इसने दो उपाधियां धारण करी। एक उपाधि इसने धारण करी अलाउद्दीन बहमन शाह, जिस नाम से आज हम इसे जानते हैं, और दूसरी उपाधि इसने धारण करी थी द्वितीय सिकंदर। इसका भी एक सपना था जो कभी पूरा नहीं हो पाया कि पूरे दक्षिण को इसे जीतना था, पर जीत नहीं पाया। विजयनगर साम्राज्य काफी शक्तिशाली था। हसन गंगू बहुत ज्यादा उदार था। ये उदार था, लिबरल था। इसने हिंदुओं से जजिया नहीं लिया, हिंदुओं से इसने जजिया नहीं लिया था साथियों। अब हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। जजिया जो कर है वो जिम्मी से लिया जाता था, अर्थात जो इस्लामी राज्य में रहते हैं लेकिन इस्लाम को नहीं मानते हैं, तो उनसे जजिया कर लिया जाता था। भारत में सबसे पहली बार जजिया मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वाले क्षेत्र में लगाया था। ठीक है, दूसरी चीज हम ये भी जानते हैं कि हसन गंगू ने अपने राज्य को, जो भी बहमनी साम्राज्य था, इस साम्राज्य को उसने 4 प्रांतों में बांटा था। और प्रांत के लिए अर्थात प्रोविंस के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया? तो प्रांत के लिए तरफ शब्द का इस्तेमाल किया गया था, और जो इसका प्रमुख होता था उसे तरफदार कहा जाता था। ऐसा मान लीजिए कि आज के समय का ये राज्य है और जो तरफदार है वो यहाँ का मुख्यमंत्री होता था। ठीक है, वो यहाँ का मुख्यमंत्री होता था। तो इन 4 प्रांतों में शामिल था एक तो गुलबर्गा। अब गुलबर्गा इनकी राजधानी भी थी, कैपिटल भी थी। एहसनाबाद भी इसे कहते थे, राजधानी रही है गुलबर्गा। गुलबर्गा के अलावा साथियों एक बरार वाला क्षेत्र रहा है, एक बीदर वाला क्षेत्र रहा है। ये प्रमुख राज्य रहे, बरार वाला क्षेत्र हो गया, बीदर वाला क्षेत्र हो गया, और एक दौलताबाद वाला इलाका रहा है। एक दौलताबाद वाला इलाका रहा है। अंततः इसकी मृत्यु कब होती है? तो सर इसकी मृत्यु 1358 में हो जाती है। 1358 में इसकी डेथ हो गई थी, 1358 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यही बातें हैं, ज्यादा प्रश्न ऐसे विशेष नहीं, पुचोरी के रूप में आप समझना। देखो, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य हमेशा एक चीज को लेकर के लड़ेंगे। यहाँ पर एक नदी है साथियों, आज भी वो नदी है, उस नदी का नाम है कृतम। के बारे में पढ़ा हमने, जाना कि 1367 में इसने दक्षिण भारत में बारूद का पहला प्रयोग किया। किसके खिलाफ किया? तो विजयनगर साम्राज्य के बुक्का प्रथम के खिलाफ इसने यह प्रयोग किया। दूसरा याद रखना, गुलबर्गा। अब आपको गुलबर्गा का नाम बदल दिया गया है। गुलबर्गा कर्नाटक में है साथियों, गुलबर्गा कर्नाटक में है, जो इनकी राजधानी थी। अब इसका नाम बदल करके कलबुर्गी कर दिया गया है। तो याद रखना, यहां पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे बड़ी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी आंगन नहीं है साथियों, किसी भी तरह का कोई भी आंगन नहीं है। और एक फैक्ट यहीं से और बनता है, वो ये बनता है कि इसका प्रधानमंत्री था सैफुद्दीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम, इसके प्रधानमंत्री का नाम था सैफुद्दीन। इसकी सलाह पर जो प्रांत है, प्रांतों को हमने क्या बोला है? तरफ। प्रांतों को क्या बोला है? तरफ। तो तरफ में जो तरफदार हैं, अर्थात गवर्नर हो गया यहाँ का या सीएम हो गया, इसकी सहायता के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया था, और उस अधिकारी को विशेष विरुद्ध बोला जाता था। ठीक है, विशेष विरुद्ध। तो बस इतने ही सवाल बनते हैं, इस तरह के मूलभूत सवाल यहाँ से बन जाते हैं। तो एक सवाल और भी पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य एक लंबी संघर्ष की कहानी रही है। विजयनगर और बहमनी के बीच में एक बहुत लंबे समय तक कंफ्लिक्ट होता रहा। इस कंफ्लिक्ट का रीजन क्या है? तो जवाब देंगे कि रायचूर दोआब या कृष्णा और तुंगभद्रा का जो दोआब है, वो इनके बीच में संघर्ष का बहुत बड़ा कारण था। बड़े इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, जैसे अगर मैं आपको मैप के थ्रू एक बार पोर्ट याद करवाऊं, तो हम पढ़ चुके हैं कि जब आप बंगाल की बात करते हैं, बंगाल वाले क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ ताम्रलिप्ति नाम का एक बंदरगाह हुआ, और एक बंदरगाह यहाँ हुआ चंद्रगढ़। ये यहाँ पे 2 बंदरगाह हो गए। जब हम चर्चा करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ घंटशाला एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ। घंटशाला एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था साथियों। ठीक है, इसी तरीके से जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं, तो पुडुचेरी में अरिकामेडु, अरिकमेडु बहुत इंपॉर्टेंट जगह रही। और यहीं पर पल्लवों के शासनकाल में एक महाबलीपुरम, महाबलीपुरम, जिसे हम मामल्लपुरम के नाम से भी जानते हैं, मामल्लपुरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में चौल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा है, चौल। और अगर हम गुजरात की बात करें, तो गुजरात में भड़ौच एक महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा है। हम एक आपको आगे पढ़ाएंगे भी, पूरे भारत के बंदरगाह एक साथ आपको रिकॉल करा देंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बंदरगाह हुए। आगे जाकर के आंध्र प्रदेश में ही एक और महत्वपूर्ण बंदरगाह बनेगा, जो था मछलीपट्टनम, जो था मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। क्या है, आजकल इस तरह के सवाल आने लगे हैं कि वो आपको बंदरगाह का नाम दे देगा और कहेगा कि बताओ, ये बैटल हुआ था सुनार की बेटी का युद्ध, जो फिरोज शाह और विजयनगर के राजा देवराय प्रथम के बीच में हुआ था। देवराय प्रथम की इसमें जीत होती है। दूसरा प्रमुख बंदरगाह जो है वो भी आपको बता दिया, जंतर मंतर की स्थापना की थी और कुरान की नकल बना करके अपने जीवन का यापन करता था। अगला जो बनेंगे, देखो अब तक जो हमने पढ़ा उससे क्वेश्चंस निकालते हैं। पहला सवाल हमने पढ़ा कि सर बहमनी साम्राज्य की स्थापना जब हुई, तब दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था? तो जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक का। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई? 1347 में की गई, 1347 में की गई। बहमनी साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? गुलबर्गा, जो कर्नाटक में स्थित है। हालांकि अब इसका नाम बदल करके कलबुर्गी कर दिया गया है। अगला सवाल वो आपसे पूछेगा, उस शासक का नाम बताइए जिसने तरफदारों की मदद के लिए विशेष विरुद्ध नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। तो मोहम्मद शाह प्रथम ने
विशेष विरुद्ध नाम के अधिकारियों की नियुक्ति प्रांत में की थी अपने प्रधानमंत्री सैफुद्दीन की सलाह पर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने गुलबर्गा में जामा मस्जिद या बड़ी मस्जिद का निर्माण किया जिसमें कोई भी आंगन नहीं है, तो उसका नाम भी मोहम्मद शाह प्रथम है। उसने गुलबर्गा में बड़ी मस्जिद का निर्माण किया था। भारत में बारूद का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया? तो दक्षिण भारत या भारत में बारूद का पहली बार प्रयोग मोहम्मद शाह प्रथम ने 1367 में बुक्का प्रथम जो कि विजयनगर के राजा थे उनके खिलाफ किया था। बहमनी और विजयनगर के बीच में संघर्ष का मुख्य कारण क्या रहा? तो संघर्ष का मुख्य कारण रायचूर दोआब रहा है या कृष्णा तुंगभद्रा नदी का दोआब कहा है। किसे दक्षिण का नीरो कहा जाता है? तो बहमनी राज्य के राजा हुमायूं को, बहमनी राज्य के सुल्तान हुमायूं को दक्षिण का नीरो कहा जाता है। महमूद गवां कौन था? तो बहमनी साम्राज्य में एक बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री का नाम महमूद गवां था, जिसकी शुरुआत हुमायूं के शासनकाल से होती है और हुमायूं ने महमूद गवां को जो पद दिया था, जो पोस्ट दी थी, वो थी मलिक नायाब। किस बहमनी शासक को संत या वली के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे साथियों कि शिहाबुद्दीन अहमद शाह को वली या संत के नाम से जाना जाता है और शिहाबुद्दीन बहमन शाह ने ही बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बीदर ट्रांसफर कर दी थी। तो इतने महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, ये क्वेश्चंस बनते हैं। गुलबर्गा की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो आपको पता है कि गुलबर्गा की जामा मस्जिद जो है वो मोहम्मद शाह प्रथम ने बनवाई थी। दूसरा सवाल बनता है इब्राहिम रोजा। ये इब्राहिम रोजा कहां पर है? तो इब्राहिम रोजा साथियों बीजापुर में है और इसे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने बनवाया था। ताजमहल की एक नकल बनाने की कोशिश की थी, पर्शियन स्टाइल में बना हुआ है। तीसरा प्रश्न बनता है चार मीनार कहां पर है? तो चार मीनार हैदराबाद में है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसको बनवाया था। चौथा प्रश्न बनता है कि गोल गुंबज कहां पर है? क्योंकि यहाँ जो गुंबद है, जो बीच में गुंबद है साथियों, लगभग 53 मीटर ऊंचा गुंबद है। ये बिना किसी सहारे के खड़ा है और इसे एशिया का सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है। तो और भी बन गए होंगे, पर ऐतिहासिक इमारतों में इसे एशिया का सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है। तो इसकी स्थापना जो है ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और ये बीजापुर वाले इलाके में स्थित है। बीजापुर भी कहाँ है? कर्नाटक में है। तो ये सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, कुछ और बातें समझ लेते हैं। ये एक सर ए नौबत जो है वो सुल्तान के महल और दरबार का प्रमुख होता था, बॉडीगार्ड होता था एक प्रकार से, सर ए नौबत बोलते थे। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह सूफी मत के बहुत बड़े वो थे। दरबार में कैथोलिक मिशनरी को इन्होंने बुलाया था। पुस्तकालय का अध्यक्ष इन्होंने प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ये अबला बाबा और इन्हें गरीबों का दोस्त या जगत गुरु जैसे नामों से जाना जाता है। इनकी पुस्तक है किताब ए नौरस। इन्होंने नौरसपुर को नई राजधानी बनाया था और पंडरपुर, पंडरपुर के बारे में कल ही पढ़ा है हमने, भगवान विठोबा, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, तो पंडरपुर में दान दिया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह इन्होंने हैदराबाद शहर को बनाया और हैदराबाद में चार मीनार की स्थापना की थी। और इब्राहिम रोजा और गोल गुंबद ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ये कुछ अलग अलग पद हैं, जैसे ना ये दिल्ली के मलिक नायाब के समान होता था, वकील ए कुल, ये अलग अलग है, इनको पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है। जो प्रश्न बनेंगे वो मैंने आपको बता दी। संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे। अहमदनगर यहाँ निजाम शाही का शासन शुरू हुआ और मलिक अहमद ने इसकी स्थापना की थी। बरार यहाँ इमाद शाही का शासन था, फतेह उल्ला इमाद शाह ने यहाँ शासन को स्थापित किया। गोलकुंडा यहाँ कुतुब शाही वंश का शासन आया, कुली शाह या कुतुब शाह ने शासन की स्थापना की। और बीदर यहाँ बरीद शाही का शासन शुरू हुआ और अमीर अमीर अली बरीद ने यहाँ शासन की शुरुआत की थी। और एट द एंड औरंगजेब जो है वो इन सभी का विलय मुगल साम्राज्य में कर लेगा। औरंगजेब के द्वारा इन सभी को मर्ज कर लिया जाएगा मुगल साम्राज्य में। तो ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो आदिल शाही की हम चर्चा भी करेंगे। अब इस आदिल शाही वंश की चर्चा हम पुर्तगालियों के समय करेंगे कि आदिल शाही वंश से ही पुर्तगाली गोवा लेंगे और बाद में गोवा को अपनी राजधानी बनाएंगे। तो ये हमें यूज करना है आगे। तो याद रखना कि इनकी स्थापना कब हो रही है। तो बीजापुर में आदिल शाही वंश है, स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की है। अहमदनगर में निजाम शाही है, स्थापना मलिक अहमद ने की है। बरार में इमाद शाही है, स्थापना फतेह उल्ला इमाद शाह ने की है। गोलकुंडा में कुतुब शाही है, स्थापना कुतुब शाह ने की है। और बीदर है जिसमें बरीद शाही है और बरीद शाही की स्थापना अमीर अल बरीद ने की है। और ये सब लोग विजयनगर से लड़ते रहेंगे। ये पहले आपस में भी बहुत लड़ेंगे और फिर विजयनगर से भी लड़ेंगे। तो विजयनगर से जीत नहीं पाते थे, फिर ये अपना एक ग्रुप बनाएंगे और पूरा ग्रुप बना करके ये विजयनगर पे अटैक करेंगे। तो हम एक युद्ध पढ़ेंगे साथियों कल की क्लास में, जिसे हम तलीकोटा का युद्ध या बैटल ऑफ तलीकोटा के नाम से जानते हैं। उस युद्ध में अंततः विजयनगर की हार होगी।